हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 मूव अप करेंगे उसके लिए भी ये हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ आज। जो ऑर्गेनिक है क्या, यहाँ समझेंगे ऑर्गेनिक वर्ड है क्या पहले, ठीक है बेटा। एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट आया था, बर्जीलियस। उसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। उस फोर्स का नाम रखा उसने वाइटल फोर्स थ्योरी। कुछ दिन के बाद वॉलर एक साइंटिस्ट आया, उसने उस थ्योरी को फेल कर दिया। वॉलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया, डेट इज अमोनियम साइनेट, दिस इज NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। वॉलर ने क्या किया, इसको हीट कर दिया और इसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गया, डेट इज यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया। तो यहाँ से बर्जीलियस का थ्योरी हो गया फेल। वॉलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट किया और इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गया। उसके बाद वॉलर ने ऐसा ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया जिससे उसने एसिटिक एसिड बना दिया। वॉलर ने ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया कि कॉल्ब्स का रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ से ये थ्योरी स्टार्टअप होने लग गया, किसका बेटा, वॉलर्स का। उसके बाद आता है बेटा कि वॉलर ने वर्ड एक लाया बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। पीरियोडिक टेबल में अपने पास 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक में कार्बन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा, तो वो हाइड्रोजन से पूरा करता है बेटा और बॉन्ड से पूरा करता है, ठीक है। मतलब कार्बन एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, दिस इज कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब जिसका मतलब वह सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मतलब होता है बेटा सेल्फ लिंकिंग, कार्बन कार्बन के बीच में लिंक होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ बेटा जहां पे हाइड्रोजन हो और कार्बन होगा उसी को अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जहां पे हाइड्रोजन होगा एंड कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने बोला CH4, दिस इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। जैसे मैंने लिखा C2H6O, दिस इज नॉट आवर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन भी आ गया बेटा। दिस इज आवर हाइड्रोकार्बन, दिस इज नॉट आवर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ जहां पे हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, दिस इज कॉल्ड आवर हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है बेटा एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये क्लास 10th के भी बच्चे समझते होंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट है बेटा। जब तक आपको एल्केन नहीं पता, एल्कीन नहीं पता, एल्काइन नहीं पता है, ऑर्गेनिक आपके लिए आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये बेसिक पार्ट्स है ऑर्गेनिक का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन होता है बेटा सिंगल बॉन्ड का, एल्कीन इज डबल बॉन्ड एंड एल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड। हम अपने कुछ बेसिक्स की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर अपने पास 1 कार्बन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिथ। अगर कार्बन 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इथ। कार्बन 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप। कार्बन 4 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। कार्बन 5 हो उसको हम लोग बोलते हैं पेंट। कार्बन 6 हो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। कार्बन 7 हो उसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट। कार्बन 8 हो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट। वैसे कार्बन 9 आएगा तो कार्बन 9 को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन। कार्बन 10 को बोलते हैं बेटा डेक। कार्बन 11 को बोलते हैं बेटा यूनिडेक। कार्बन 12 को बोलते हैं हम लोग डोडेक। तो अप टू 12 कार्बन तक ही हमें देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 12 से अब ज़्यादा कार्बन आते दिखते भी नहीं हमें, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कार्बन 3 को क्या बोलेंगे, कार्बन 4 को क्या बोलेंगे, कार्बन 5 को क्या बोलेंगे, कार्बन 6 को क्या बोलेंगे। अब यहाँ एल्केन है, एल्केन सिंगल बॉन्ड का होता है
और इसका जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n प्लस 2। एल्कीन इज CnH2n, एल्काइन इज CnH2n माइनस 2। यह N जो डिनोट करता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स को, N डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन। मतलब अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट। अगर इसमें n1 लेंगे तो दिस इज C1H2 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज CH4। और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेटा मिथ, तो एल्केन है तो हम लोग, ये तो आपका प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, ये एल्क वर्ड है मिथ, और ये भी एल्क वर्ड है, तो मीथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मीथेन। वैसे कार्बन 2 लेंगे तो इस बन जाएगा C2H6, दिस इज इथेन। वैसे कार्बन 4 लेंगे तो C4H8, दिस इज प्रोपेन। मतलब हाइड्रोजन में दो दो बढ़ते चला जा रहा है बिल्कुल। तो ये एल्केन का पार्ट्स हुआ। नेक्स्ट है बेटा एल्कीन। अगर इसमें अपन N1 लेंगे तो बनेगा CH2, और ये एग्जिस्ट नहीं करता बेटा क्योंकि कार्बन अपना वैलेंसी पूरा नहीं कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए दिस इज नॉट मिथाइन, एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अगर कार्बन 2 लेंगे दिस C2H4, दिस इज इथीन, इन वर्ड लग गया सफिक्स में आके। C3H6 लिया, दिस इज प्रोपीन, इन वर्ड लग गया यहाँ पे सफिक्स आगे। ठीक है, वैसे सिंपल एल्काइन में चलेंगे, कार्बन 1 लूंगा मैं तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये भी आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। अगर n की वैल्यू 1 लेंगे दिस इज n का 2, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, दिस C2H2, दिस इज इथाइन, दिस इज व्हाट? इथाइन। क्लियर है बेटा? तो वैसे बनेगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए था बेटा। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक्स नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्या है? देखो, जैसे मैं एल्केन के लिए ले रहा हूं C2H6, इसका हमें बोलेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला कार्बन इज 2, सिंगल बॉन्ड पे एल्केन, 2 कार्बन ले लिया, 6 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को वैलेंसी चाहिए 4, तो 1 बॉन्ड पूरा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 एंड 3, इसको भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक होता है बेटा कॉन्डेंस्ड फार्मूला। क्या होता है? कॉन्डेंस्ड फार्मूला। तो इसी का हम कॉन्डेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं, व्हाट? दिस इज CH3 एंड व्हाट? दिस इज CH3, दिस इज कॉन्डेंस्ड फार्मूला। तो हम स्ट्रक्चर फार्मूला से कॉन्डेंस्ड फार्मूला बना सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया ऐसा कुछ, जहां पे ज्वाइंट होगा देयर इज कार्बन, जहां पे ज्वाइंट होगा वहां पे क्या होता है बेटा? कार्बन। यहां भी ज्वाइंट है, देयर इज कार्बन, देयर इज कार्बन, देयर इज कार्बन एंड देयर इज कार्बन। दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब तक बेटा आप बेसिक नहीं समझोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत दूर भागते हैं। जब तक आप जब आप मेरा बेसिक देखते चले जाओगे तो आपको आगे का लेक्चर बिल्कुल इजी वे में समझ में आने लग जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर कार्बन है, इसको वन बॉन्ड पूरा है इसका, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, CH3 है ये, दिस इज व्हाट? CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। क्लियर है? तो हम चलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट बेसिक की तरफ। नेक्स्ट बेसिक है मेरा बेटा, देखते हैं कुछ बेटा। जैसे मैंने लिखा एल्केन। एल्केन से जब अपन एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं बेटा तो एल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप। एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटा वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा इसका। एल्केन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। हम यहाँ से ANE को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ANE क्या करते हैं बेटा? रिमूव, तो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। जैसे देखो हमने लिखा CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। अपन अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दी, कहाँ से? यहाँ फर्स्ट पोजीशन से, तो ये बन जाएगा कैसा? CH3 CH2 CH2। कहाँ से रिमूव किया? यहाँ से। इसका वैलेंसी दे दिया, दिस इज N प्रोपाइल।
एन प्रोपाइल, आइल ग्रुप आ गया। हाइड्रोजन रिमूव होते ही आइल ग्रुप आ जाता है इसके पास, ठीक है। ये किसके लिए था? एल्केन के लिए। जैसे मैं लेता एल्कीन, एल्कीन से जब हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा तो बनता है ये एल्कीनाइल। क्या बनता है? एल्कीनाइल। इनाइल वर्ड आ जाएगा, इन वर्ड तो आ ही रहा है, वाइल लगे इसके साथ। तो जैसे एल्कीन में लिया मैंने कुछ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। ये क्या बेटा? इथीन। इस इथीन से आप चाहे यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो चाहे यहां से रिमूव करो। मानो मैंने इस पोजीशन से रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज इथेनाइल, दिस इज इथेनाइल। वैसे ही प्रोपीन से बनता है प्रोपिनाइल, ब्यूटीन से बनेगा ब्यूटीनाइल, पेंटीन से बनेगा पेंटीनाइल, हेक्सीन से बनेगा हेक्सीनाइल, डॉट डॉट चलता रहेगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एल्काइन। एल्काइन से जब अपन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं बेटा तो ये बनता है एल्कानाइल, एल्कानाइल। जैसे एल्काइन में कोई लिया मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट? इथाइन। इथाइन से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो बन गया ये इथानाइल। क्या बन गया बेटा? इथानाइल। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये बन गया H, देखो ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर है? दिस इज इथानाइल। क्या ये? इथानाइल, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक चीज है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा वो मेन चेन के बाहर होता है, सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के बाहर होता है। तो ये एल्केन के लिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्कीन के लिए बन गया एल्कीनाइल, एल्काइन के लिए बन गया एल्कानाइल। अब एल्काइन जो भी हो, इथाइन होगा तो इथानाइल, प्रोपाइन होगा तो प्रोपानाइल, ब्यूटाइन होगा तो ब्यूटानाइल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो बेटा जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। बहुत बेसिक चीज है बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब इसको समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सब क्वेश्चन बनना चला जाएगा नोमेनक्लेचर। जब मैं बताऊंगा आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, कीटोन, ईस्टर, जितने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो पढ़ेंगे हम, तो वहां से आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे। ये ब्यूटेन है, देखना इस ब्यूटेन से अपन यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव करें फर्स्ट पोजीशन से तो ये बन रहा है CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज CH2। तो ब्यूटेन है ये, यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बन गया? एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। एल्केन से एल्काइल से एन ब्यूटाइल। अगर हम इस ब्यूटेन से इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करें सेकंड पोजीशन से तो ये बन रहा है CH3 CH2 CH, सेकंड पोजीशन रिमूव किया तो बॉन्ड डाल दिया CH3, इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया। अब देखना सेकंड पोजीशन से जब अपन हाइड्रोजन रिमूव किए तो इस साइड इथाइल ग्रुप है, इस साइड कौन सा ग्रुप है? इथाइल, और इस साइड मिथाइल है। इस साइड क्या बेटा? मिथाइल। अगर CH से एक साइड इथाइल ग्रुप लगा हो और एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हो, मतलब CH से दोनों साइड अलग अलग टाइप के ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना पड़ेगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे तो टोटल कार्बन 4 है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आप अगर यहां से भी रिमूव करेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एन ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जैसे है CH3, यहां मैंने लिया CH, यहां दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स को देखो, यहाँ CH है, इस CH से ये CH3 और ये CH3, जब CH से दोनों ग्रुप सेम लगा होता है, जब CH से दोनों ग्रुप सेम लगा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो ये कुछ बेसिक्स था बेटा जो हमें काम आएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्कोहल का करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे, कीटोन का करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे, एसिड हैलाइड का करेंगे, ईथर का करेंगे, एसिड एमाइड का करेंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, एमीन का करेंगे बेटा, ठीक है। तो ईस्टर का करेंगे। तो यहाँ पे आपको काम आएगा ये बेसिक्स। आजकल नया ट्रेडिशन आ गया है कि कॉमन नेम वो दे देता है, बोलता है आईपैक नेम लिखो, तो आपको कॉमन नेम समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब कॉमन नेम है इसके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। क्या होता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन? मैं कुछ ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा रूल नहीं है, बस दो तीन रूल है मेरे पास, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में या एडवांस में या नीट में, आप क्वेश्चन को
को टाइम भी नहीं लगेगा, आप तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो उससे। तो पहला रूल है बेटा, पहला टॉपिक डालो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। आपको पता है एल्केन सिंगल बॉन्ड का होता है, ठीक है। एल्केन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी आपको मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता रखा है। ग्रेटर देन लोएस्ट लोकेंट रूल, ग्रेटर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस, इससे ज्यादा रूल नहीं है। किसी का भी फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन देखना होगा, कहां से लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हो रहा है। जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन दिखेगा तो हम सब्स्टिट्यूएंट को देखने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत आ जाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल पे। इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधे लोएस्ट लोकेंट रूल पे आ जाएगा। ये जो लोएस्ट लोकेंट रूल है ना बेटा, 99% काम करेगा, 1% हो जाता फेल। ये तो मैंने कुछ ऐसा रूल बना दिया है इसको कि वो कहीं फेल नहीं होगा। इसका नाम है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, जहां से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का नंबर कम होगा वही मेरा मेन चेन बन जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन का। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब हुआ, एक साइड यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा मैंने 3 और यहाँ लिखा मैंने 4। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब हुआ इस पॉइंट का फर्स्ट। अगर ये कम होगा, इसमें देखो 2 है, ये 3 है, कम कौन है बेटा इसमें 2, तो ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से सही नंबर चल जाएगा इसका। अगर ये दोनों सेम होता तो हमें नेक्स्ट वाले को चेक करना है, अगर नेक्स्ट वाला सेम होगा तो हमें नेक्स्ट वाले को चेक करना है। तो आपको ज़्यादा रूल है नहीं, कार्बन का मैक्सिमम नंबर खोज लेना, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कर लो, जहाँ से नंबरिंग होगा जो चीज़ अलग होगा उसको नोट करते जाओ, आपको क्वेश्चन बनता चला जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या आपसे क्वेश्चन करेंगे कुछ हम। जैसे मान लो मैंने लिखा C C C C एंड दिस इज C। आप हाइड्रोजन डाल सकते हैं, कार्बन अपना वैलेंसी 4 पूरा करता है, 1 बॉन्ड है इसके पास, 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो मैं बस नॉर्मल ऐसे लिख रहा हूँ। हमें इसका आईपैक नेम लिखना है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन लूंगा जब मैं, तो ये 1 2 3 4 इस साइड से 2 नंबर पे बाहर दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और ये मिथाइल है, CH3 है ये, 1 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 3 होता है, CH3। इस साइड से नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4, इस साइड से हमें दिख रहा है बेटा कहाँ पे 3 नंबर। तो हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहाँ से कम दिख रहा है 2 का, इसका मतलब हमारा ऊपर वाला नंबरिंग सही है, नीचे वाला नंबरिंग क्या बेटा इनकरेक्ट है, जिसका आईपैक नंबर इज 2 मिथाइल। जहां से मिथाइल अलग उस नंबर को लिखना होता है। मेन चेन में 4 कार्बन इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, एल्केन इसलिए मैंने लिखा इसको ब्यूटेन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, C C C C C C, ये क्वेश्चन लॉन्गेस्ट देखो 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ से 2 पर आ रहा है, यहाँ पे 3 से नजदीक, यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4, 2 पे 2 मिथाइल बार है, दैट इज 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा एल्केन का फर्दर क्वेश्चन, एल्कीन का ही बनाएंगे और एल्काइन का बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।